यूकेएसएससी की 8 भर्ती परीक्षाओं पर कल बड़ा फैसला आएगा और शुक्रवार को यूकेएसएससी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जीएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड के चेयरमैन हैं जीएस मर्तोलिया। न्यूज वन इंडिया से बातचीत में उन्होंने बड़ा खुलासा किया। डबल लॉक में जमा होने के बाद भी एक छात्र की ओएमआर शीट बाहर आ गई और एक छात्र की ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करके नंबर बढ़ाए गए, यह जीएस मर्तोलिया ने कहा। मर्तोलिया ने ट्रेजरी में तैनात अफसरों पर कठोर कार्रवाई की मांग शासन से की है और भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ ना हो इसके लिए शासन को पत्र भी लिखा है। तो यूकेएसएससी की 8 भर्ती परीक्षाओं पर कल बड़ा फैसला आएगा और शुक्रवार को यूकेएसएससी के चेयरमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले और जीएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। लोग अपने नए साल के कैलेंडर जारी करने की उसमें तैयारी कर रहे हैं और मोस्टली शायद मैं कल किसी टाइम पर प्रेस से बात करूंगा और जो विवादित हमारे भर्तियां हैं उसके बारे में भी निर्णय लेकर के मैं कोशिश ये करूंगा कि वो विवादित भर्तियों का जो भी डिसीजन लेना कल ले लिया जाए और उसको अनावश्यक हम लोग उसको पेंडिंग या विवाद बढ़ता रहे नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि नए साल में हम एक नई ये ऊर्जा के साथ और नए उद्देश्य और नए मजबूती के साथ उस काम को करें। हम कल उस संबंध में शायद आप लोगों से प्रेस में बात करूँगा। देखिए, अगर ये कहें कि साहब ठीक बात है, हमारी इमेज इस बीच थोड़ी ख़राब हुई, लेकिन आपको बताऊं मैं कि जब से 2016 से कमीशन बना 5-6 भर्ती लगाई आप। एक हमारी शुरू की भर्ती हुई थी जिसमें लोग के साथ एफआईआर हुई। अभी कुछ भर्तियां हमारी 3-4 और हैं जिसमें कार्रवाई हो रही है। उसका अधिकांश होमवर्क कमीशन ने खुद किया है और 2016 से अब तक करीब 18,000 के आसपास भर्ती कर चुकी है कमीशन। ठीक बात है, कुछ भर्तियों में गलती हुई, चाहे वो हमारी लापरवाही से हुआ हो या किसी और की संलिप्तता से, उसके लिए बिल्कुल हम लोग जिम्मेदारी उसको ओन करते हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि भविष्य में इस तरह की बात न हो और कमीशन के ऊपर लोगों का विश्वास हो, उसको जगाने का दोबारा हम पर विश्वास हो, इसकी कोशिश हमारी होगी। और जब तक कमीशन पर विश्वास नहीं होगा तब तक कमीशन कुछ भी कर ले लोग शंका की दृष्टि से देखेंगे। हमारी कोशिश होगी पूरी पारदर्शिता के साथ काम होगा और वो लोगों को दिखाई भी देगा, ये हमारा प्रयास होगा। मैं एक एग्ज़ाम हुआ था अभी, एग्जैक्ट मेरे सन तो ध्यान नहीं है, उसमें आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले एक विवेचना जो फाइनल रिपोर्ट लग गया था उसको पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश से वो दोबारा री इन्वेस्टिगेशन हुआ। देहरादून का एक केस था, उसमें डबल लॉक में ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की गई थी और उसमें एक वही लड़की जो काम करती थी डेली बेसिस पे वो उसका ओएमआर पर छेड़छाड़ी थी। उसको काफ़ी अच्छे नंबर थे। उसको हमारे कमीशन द्वारा देखा गया कि भाई ये कुछ नॉर्मल नहीं लगता है, तो जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी देखी तो उसमें केवल उसके 20 के आसपास नंबर थे और जबकि वहाँ 84 नंबर आसपास थे। उसमें एफआईआर हुई और उसमें डबल लॉक से ओएमआर से छेड़छाड़ हुई। तो ट्रेजरी को भी पूछा जाना चाहिए कि भाई ये ट्रेजरी में डबल लॉक की छेड़छाड़ क्यों हुई। जब हमारे संज्ञान में आया, आईओ ने हमको रिपोर्ट भेजी, तो मैंने उस पूरा प्रकरण अपर मुख्य सचिव वित्त श्री आनंद वर्धन जी को भेज दिया है। तो इसमें गंभीरता से लेकर के इस तरह से घोर लापरवाही के लिए इसमें कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि डबल लॉक से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं मानी जाती। अगर वहाँ ओएमआर से छेड़छाड़ हो जाए तो भविष्य के लिए भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता है। और साथ ही मैंने उनका अनुरोध ये किया है कि सभी ट्रेजरी ऑफिसर, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, क्योंकि ट्रेजरी के मालिक, ट्रेजरी की जिम्मेदारी डीएम की भी है, चार्ज उन्हीं के पास पहले होता है। जब कभी डीएम चेंज होते तो उन्हीं को पहले चार्ज ट्रेजरी का होता है। तो एक सर्कुलर इशू हो ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हों कि कमीशन या किसी भी चीज़ को, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है, या जो भी कमीशन या जो भी चीज़ें कागज में रखी जाएँ उसमें छेड़छाड़ टैंपरिंग न हो और इस तरह की घटनाएं पुनरावृत्ति न हो, ये हमने उनसे अनुरोध किया है और कार्रवाई होनी भी चाहिए इसमें। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। सुदीप, कल एक अहम दिन है, कल फैसला आने वाला है। अंदर खाने में या सूत्रों के हवाले से कोई जानकारी कि कल किस तरह का फैसला आ सकता है, चूंकि एक बड़ा मामला और सबकी निगाहें इस पर।
जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो मेरी यूकेएसएससी के चेयरमैन हैं जीएस मर्तोलिया, उनसे लंबी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि कल नए साल से पहले वो एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं युवाओं को। और हालांकि उन्होंने खुलासा तो नहीं किया कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है या वो बिंदु जिसको आयोग बताना चाहता है, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि 8 जिन परीक्षाओं पर विवाद है या जिसको लेकर जांच चल रही है, कमेटी बनी थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी थी और आयोग के चेयरमैन मुख्यमंत्री से भी मिले थे, जो मेरी जानकारी है। इन 8 परीक्षाओं में कोई गड़बड़ नहीं मिली है, ये अभी तक की जानकारी है। और इन भर्ती परीक्षाओं पर कल ग्रीन सिग्नल दे सकता है, यानी इन पर नियुक्तियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो इन परीक्षाओं को दे चुके युवा हैं वो बीते 2 वर्षों से परेशान हैं। एक और तो कहा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया था, वहीं दूसरी ओर एक ब्रेक लग गया। इसमें आंदोलन भी चल पड़ा है, देहरादून में आंदोलन हुआ और अब दिल्ली तक छात्र जाने की तैयारी में है। जो अभ्यर्थी हैं वो दिल्ली जाने की तैयारी में भी हैं। लिहाजा आयोग ने भी इन सारी चीजों को देखते हुए निर्णय लिया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खुलासा करेगा कि नाट परीक्षाओं में क्या होना है। और आज शाम 4 बजे भी एक महत्वपूर्ण जानकारी यूकेएसएससी से आ सकती है, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। देखिए, राज्य में बेरोजगारी के सापेक्ष यूकेएसएससी एक वो संस्थान है लोक सेवा आयोग के अलावा, जहां युवा कई परीक्षाओं में बैठकर सरकारी नौकरियों में मौका पाते हैं और सरकारी सेवाओं को देते हैं। पर बीते दिनों जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात आई, तब से लगातार जो यूकेएसएससी है वो विवादों में है। नई परीक्षा तो करा नहीं पा रहा और पुरानी परीक्षाओं पर भी निर्णय नहीं हो पा रहा है जिन पर विवाद नहीं है। दूसरी बात, संघ लोक सेवा आयोग जो उत्तराखंड का है, जिसे हम लोक सेवा आयोग कहते हैं, उसने 2 दिनों पूर्व वर्ष 2023 के लिए कैलेंडर कर दिया है, जिसमें अलग अलग विभागों की 32 परीक्षाएं होने जा रही हैं। ऐसे में यूकेएसएससी पर भी दबाव बढ़ गया है, जिसका काम ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, परीक्षा कराना है, वो कैसे पिछड़ गया। तो इस पर भी मुझे लग रहा है कि कल एक बड़ा निर्णय होने वाला है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग बताएगा, आयोग के चेयरमैन और उनकी टीम बताएगी। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा इशू एक और गंभीर है कि जो डबल ट्रेजरी होती है, जो डबल लॉक होता है ट्रेजरी में, जिसकी सुरक्षा में पीएससी के जवान तैनात रहते हैं, वहां चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर हो या संघ लोक सेवा आयोग का, इनके पेपर रखे भी जाते हैं और इनकी कॉपियां भी रखी जाती हैं सुरक्षा के लिहाज से। पर वहीं से यदि कोई ओएमआर शीट लीक हो गई और उसमें बाद में नंबर बढ़ा दिए गए, और चौंकाने वाला है। यही वजह है कि यूकेएसएससी के चेयरमैन जो हैं, उन्होंने पत्र लिखा है अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन को और इस पूरे प्रकरण से अवगत कराने के साथ साथ कार्रवाई की मांग की है और भविष्य में एक कुछ ऐसी व्यवस्था बने ताकि डबल लॉक, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है और ज्यादातर स्थानों पर डीएम ऑफिस में ही होता है, उसमें भविष्य में ऐसी कोई गड़बड़ ना होने पाए। लेकिन सुदीप, अगर डबल लॉक में भी ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो यानी अब भी गड़बड़ी करने वाले लोग सिस्टम में सक्रिय हैं और जरूरी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, यही वजह है कि यूकेएसएससी चेयरमैन ने पत्र लिखा है अपर मुख्य सचिव वित्त को, जो एसीएस फाइनेंस है, और ये पूरा प्रकरण का उन्होंने हवाला दिया है कि कैसे एक महिला अभ्यर्थी ने, जिसके 27 नंबर थे, ओएमआर शीट निकाल के गोले बढ़ा के अपने नंबर बढ़ा लिए। आयोग ने जब ओएमआर शीट देखी, उसे गड़बड़ लगी, जांच की तो गड़बड़ पाई गई। इसलिए भविष्य में कोई ऐसी गड़बड़ ना हो, इसके लिए शासन स्तर पे भी कोई ठोस रणनीति बने और जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा जाए कि डबल लॉक कितना महत्वपूर्ण है और उसमें किस प्रकार से गड़बड़ हो रही है, जिसे भविष्य में रोका जाए। ठीक है।